हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप? आई हो अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। राधा रानी कृपा पे बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक है कि हमें सिलाई की स्पीड कैसे बढ़ानी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं 5 ब्लाउज सिल लिए, 10 ब्लाउज सिल लिए हमने, तो हमें क्या करना चाहिए। हम तो 1-2 ब्लाउज सिल पाते हैं। तो चलिए आज हम बताते हैं कि क्या करना चाहिए। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका अपन को ध्यान रखना है, जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। तो आज उन्हीं के बारे में मैं बात करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा कल का ब्लाउज डला हुआ था, तो उसको मैं सिल रही हूँ, पूरा कर रही हूँ। और इसमें क्या है, मोती वर्क है, स्टोन, और इसमें ना पाइपिंग भी आ रही है आजकल। तो इसको कैसे लगाना है, सबसे पहले बात तो ये एक पहली टिप हो गई कि इसको हमें कैसे लगाना है। तो पहले मैं इसमें जॉइंट कर लेती हूँ और फिर आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से ये हाँ देखिए, जी, तो हमें अस्तर को ऐसे रखना है और इसको मैन फैब्रिक को इसके ऊपर रखना है। और इसमें मशीन नहीं चलेगी क्योंकि इसमें स्टोन एकदम बारीकी से लगे हुए हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, हाथ से सिल लेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम क्या करें, तो ये है पहला आइडिया कि आपको इसे हाथ से करना है और फिर इसको पलट देना है। और पलटने के बाद आप थोड़ी दूराई से इसमें सिलाई लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से ये देखिए मैंने लगा लिया है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें सिलाई भी लगा दूँगी। तो मैं इसमें सारी टिप बताऊँगी जो भी मेरे को मतलब अभी याद है या जो भी मैं फॉलो कर रही हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि ज़्यादातर मेरे को नॉलेज है उतनी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसी तरीके से ये देखिए मैंने क्या बोलते हैं, इसमें पिनअप कर लिए। और हाँ, मैं इसमें जो भी बताऊंगी, अगर आपने स्किप कर दिया तो आपको हो सकता है कुछ टिप छूट जाएं। तो इसीलिए आपको पूरा वीडियो देखना है। तो इस तरीके से मैं क्या करती हूँ कि इसमें इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी थोड़ी दूराई पे, जहाँ पर स्टोन लगे हैं उनको छोड़ के। तो ये इसके बाद हम क्या, और एक और बात बता दूँ कि दूसरी टिप ये है कि हमें हमेशा पिन अप करके रखना है। जैसे कपड़ा हमारा हमने काटा है या हमने क्या बोलते हैं इसको स्टिच करना है, तो हमें सुई वगैरह या पिन रखना है। तो उनसे क्या है, हमें सिक्योर करके रखना है इस तरीके से। इससे क्या होता है कि हमें आसानी हो जाती है, इधर उधर कपड़ा नहीं खिसकता है। तो इससे हमें स्पीड में भी जल्दी हो जाता है कि हमें इसको इधर उधर नहीं करना पड़ रहा। अब ये देखिए मैंने पिनअप कर लिया था, तो ये एक ही बार में हो जाएगा। अब इसको मैं खोलूँगी नहीं, इसको साइड में रख दूँगी। उसके बाद लाइट चली गई थी क्योंकि यहाँ पे आंधी तूफान आ गया था। तो उसके बाद मैंने बाहर बैठ के, ये देखिए कितना तेज़ आंधी तूफान है, और उसके लिए मैंने इस ब्लाउज में हाई हुक किए हुए थे। ये देखिए इतना तेज़ आंधी तूफान आया हुआ था कि सारा तहस नहस हो गया। पता नहीं, बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही, मौसम कहाँ से कहाँ जा रहा है। और उसके बाद फिर लाइट आ चुकी थी 2 घंटे बाद, तो मैंने इस ब्लाउज को कंप्लीट किया था। और एक और बात तो और बता दूं कि ना, अगर आपको लगता है कि लाइट चली गई या आपको मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप खाली मत बैठो, उस काम को छोड़ दो। जो काम उस लाइट से हो रहा है उसको फिर आप बाद में कर लेना। जो भी एक्स्ट्रा काम डला है उसको कर लो। तो क्या है, अपन फालतू नहीं बैठेंगे। फालतू बैठेंगे तो फिर अपना दिमाग ख़राब होगा कि आज ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं। तो इससे अच्छा है कि आप कुछ और काम कर लो, हाई हुक कर लो, कटिंग कर लो, जो भी है वो कर लो। तो ये हो गई हमारी कौन सी टिप हो गई, ये आप गिनते जाना। और उसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूं कि सिलाई करने के लिए पहले अपन हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि हमें मन बनाना पड़ता है कि हमें हाँ ये काम करना है। जिस तरीके से हमें इसमें लगन होगी उसी तरीके से हमारा ये वाला काम आगे जाएगा। कोई भी काम हो, जैसे कि हमारे हस्बैंड काम पे जाते हैं तो हमें उस टाइम पे हमें टिफ़िन देना होता है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उस टाइम पे हमें किसी भी हाल में टिफ़िन देना होता है। तो इसी तरीके से इसी काम को भी अपन को आगे ले जाना है कि हमें इस काम को इस हाल में कुछ भी करके करना है। हमें कस्टमर के कपड़े तैयार करके रखने हैं। ऐसा नहीं है कि कल दे देंगे, परसों दे देंगे, आज नहीं दे पाए तो फिर दे देंगे। अगर इसमें आलस करोगे तो आपके कस्टमर नहीं आएंगे, तो आपकी इमेज ख़राब होगी। तो ये भी एक टिप है कि आप कस्टमर के कपड़े टाइम पे दो और टाइम से पहले दो तो अच्छा है। क्योंकि अगर टाइम से पहले दोगे ना, तो क्या बोलते हैं, कस्टमर फिर से आएगा। और है ना, फिनिशिंग के साथ काम करो। और एक और बात, अगर आप ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं ना, ये देखिए मैंने इसमें हुक लगा दिए थे जब लाइट चली गई थी। तो मैं खाली नहीं बैठती हूँ अगर मैं काम कर रही हूँ। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं 12 बजे से, तो 4 बजे 5 बजे आ जाते हैं। तो उस टाइम पे मैं एक्टिंग भी करती हूँ और है ना वीडियो भी बनाती हूँ और अपनी सिलाई भी करती हूँ। तो 4 घंटे 5 घंटे मैं ऐसे काम करती हूँ, मैं फालतू नहीं बैठती हूँ। तो इसी वजह से चाहे लाइट जाए चाहे कुछ भी हो, मुझे काम करना है तो करना है। तो ये देखिए 2 काम हो चुके थे और ये तीसरा ब्लाउज रखा था मेरा, क्या बोलते हैं, इसमें बहुत प्रॉब्लम आई थी। इसकी वीडियो मैंने डाल डाल दी है चैनल पे, आप अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं। वाला ब्लाउज क्या है, स्टोन लगे हुए थे तो इसमें बहुत प्रॉब्लम आई थी। तो इसकी वीडियो मैंने डाल दी है, तो आप अगर आपको देखना है तो आप देख लेना। और है ना, इसमें स्टोन निकालने पड़ रहे थे तो इसकी वजह से रात हो गई थी तो मैंने इसको रख दिया था।
अभी इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। और जब आप ब्लाउज कटिंग करो ना, तो आप मेजरमेंट अच्छे से लेके कटिंग करना, निशान अच्छे से लगाना और कट भी लगाना। तो इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड और बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप बार बार नापोगे, ब्लाउज को इधर उधर नापोगे तो आपका टाइम वेस्ट होता है। तो इसीलिए आपको पहले ही अच्छे से कट लगा लेने हैं, जहाँ जहाँ कट लगते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे को बताना कमेंट में, तो मैं आपको बताऊंगी। तो उसके बाद हमें फिटिंग की भी सिलाई लगा वो निशान लगाने हैं, सॉरी। तो इसके बाद ये वाला ब्लाउज मैंने कंप्लीट कर दिया था। वीडियो में लंबी हो रही थी इसीलिए बता नहीं पाई थी। तो ये मैं ब्लाउज लेके बैठी हूँ, अब इसको मैं सिलूँगी। अभी 3:30 बज चुके हैं, तो इसके बाद मैं देखती हूँ कितना वो होता है। उसके बाद बच्चे आ जाएंगे तो बच्चों की थोड़ा खाना वाना खिलाना है, फिर उसको कोचिंग भेजना है। इसीलिए मैं इसको जितना होगा उतना करके रख देती हूँ। उसके बाद फिर और एक और बात, हाँ, अगर आप सिलाई कर रहे हो ना, तो आप मन लगा के करना। मन नहीं है तो आपका, तो आप सिलाई पे आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए आपको जो भी काम करना है मन लगा के करना है, चाहे कोई सा भी बिजनेस हो, सिलाई का हो, अगर किसी और चीज़ का भी है तब भी उसी में हर चीज़ में मन लगाना पड़ता है, तब आगे बढ़ते हैं। और ना पेशेंस रखना पड़ता है कि हमें मतलब सक्सेस ये इतनी जल्दी हासिल नहीं होती है। आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा और धीरे धीरे आपको भी कस्टमर मिलने लगेंगे। चाहे कोई सा भी काम हो, आप बस काम में आगे तो बढ़ो। मन है अगर आपका, तो आप भी कुछ आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई कर नहीं सकता। अगर आप घर में बैठे हो फालतू और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि आप अपना कहीं ध्यान बटाओ और अपने काम में बिजी रहो। तो उससे पैसे भी आएंगे और आपका मन भी लगा रहेगा और घर में भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो इससे अच्छा है कि आप घर बैठे हो। तो स्टिचिंग का काम बहुत सबसे अच्छा स्टिचिंग का काम है। पहले अपने करो, फिर कस्ट दिखाओ लोगों को गली मोहल्ले में, तो आपको कि हमें ऐसे ब्लाउज आते हैं और हम ऐसे सिल लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक तो देखने के लिए तो सिलवाओगे, तो देखने के लिए सिल सकते हो आप। पैसे कम लो, उससे क्या होगा कि लोग सिलवाने आएंगे ना, तो आप पैसे कम होंगे तो सोचेंगे चलो देख ही लेते हैं। तो इसी तरीके से आपकी सिलाई भी बढ़ जाएगी और फिर आप धीरे धीरे पैसे भी बढ़ा देना, अपनी स्पीड भी बढ़ा लेना और काम भी आप अच्छे से करने लगोगे, तो फिर लोग वाग भी आने लगेंगे। तो ये क्या बोलते हैं कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप सिलाई करना चाहते हैं तो अच्छे से कर सकते हैं सिलाई, इसमें कोई। और इसके बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। मैंने इसको देखिए, आपको बातों बातों में ही मैंने इसकी पूरी कच्ची सिलाई कर ली है। मैं इसी तरीके से पहले कर लेती हूँ। कुछ लोग क्या है कि हाथ से करते हैं, उसमें टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो मैं इस तरीके से मशीन से 5 इंच की वो करके सिलाई, उसके बाद मैं इसमें कच्चा सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये है एक और टिप जो। और हाँ, इसमें भी पिन लगानी है आपको। जैसे कि अगर आपने इस तरीके से रखा है ना, तो इससे क्या है आपका कपड़ा इधर उधर खिसकेगा। तो अगर आप इसमें पिन लगा लोगे या सुई लगा लोगे ना, तो ये नहीं खिसकेगा। सुई का पैकेट या ये तो आपको लेना पड़ेगा। जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप एडजस्ट करके यूज कर सकते हैं। तो मैं तो कुछ भी होता है मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ। अगर आपको आइडिया चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बताना, मैं आपको आइडिया बताऊँगी। और ये नहीं है कि हमें जल्दी उठना है। हाँ, जिस टाइम पे उठते हो उस टाइम पे उठो, थोड़ा जल्दी उठो। धीरे धीरे अगर आप शुरू में 5 मिनट उठे, 10 मिनट जल्दी उठे, तो उससे क्या होगा कि एकदम से उठोगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। कि सुबह जल्दी उठना 5 बजे 4 बजे उठने, और आप लोग उठते हो क्या बोलते हैं 7 8 बजे। तो उससे क्या होगा कि दिन भर काम करोगे, घर का भी काम करना है, तो वो फिर आप प्रॉब्लम में हो जाओगी। इसीलिए कि दीदी ने ऐसे बताया तो हमने ऐसे किया, तो हम पे तो हुआ ही नहीं। इसलिए आप टाइम धीरे धीरे। अगर आपको इनमें से कोई भी आइडिया पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर